नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के मंदिरों गुरुद्वारों में भागकर शादी कराने की सोच रहे प्रेमी जोड़ों के लिए शादी कराना अब आसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने ऐसी शादियां कराने वाले पुजारियों और पाठियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। घर से भागकर चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के धार्मिक संस्थानों में शादी करवाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ट्राई सिटी के पंडितों और पाठियों को कड़े आदेश जारी किए हैं कि अगर ऐसे जोड़ों की शादी कराई तो उन्हें सीधे जेल जाना होगा और मामला दर्ज होने पर जमानत भी सिर्फ हाईकोर्ट में ही मिलेगी। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह के मामलों में मोटी रकम लेकर विवाह प्रमाण पत्र जारी करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस धंधे से जुड़े चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के पुजारियों और पाठियों को तलब किया था। हाईकोर्ट का कहना है कि 60 से 65 हजार रुपए में ये लोग शादियां करवा रहे हैं और वकीलों के साथ मिलकर सुरक्षा तक दिलाई जा रही है। जस्टिस एम एस सुल्लर ने कहा है कि हाईकोर्ट किसी जायज विवाह पर रोक नहीं लगा रहा, बल्कि हाईकोर्ट की रोक घर से भागे जोड़ों के लिए है। हाईकोर्ट ने कहा कि बीते कुछ महीनों में इन शादियों से जो मामले सामने आए हैं, उससे जरूरी हो गया है कि ऐसी शादियों पर रोक लगाई जाए। इस मामले में एक उदाहरण देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक घर से भागे जोड़े में लड़के ने अपनी पत्नी के रिश्तेदार से यहां आकर दूसरी शादी कर ली। लड़का पहले से ही शादीशुदा था, जिससे 3 परिवार पूरी तरह से बिखर गए। हाईकोर्ट ने कहा कि पंडित पाठी मोटी रकम के चक्कर में शादियां करवा देते हैं, जो बाद में परेशानी का सबब बन जाती हैं। कोर्ट में तलब किए गए पंडितों और पाठियों को अंतिम चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन पंडितों और पाठियों ने हाईकोर्ट को हलफनामा देकर आश्वासन दिया है कि वो अब कभी भी घर से भागे जोड़ों की शादी नहीं करवाएंगे। क्या इस पाबंदी से प्रेम विवाह के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े रुक जाएंगे और क्या शादी को धंधा बनाने वाले लोगों पर इसका असर होगा? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्या गोदारा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं, विजय भारद्वाज विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं और साथ ही हमारे साथ पुजारी मनोज शर्मा भी मौजूद हैं। दिव्या, आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को? मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, मैं कहूँगी, क्योंकि जो लोग आते हैं ऐसे शादी करने के लिए नहीं आते वो हाई कोर्ट में, ये एक बिल्कुल झूठी धारणा है कि वहाँ वो शादी करने के लिए आते हैं। ये लोग शादी करवा के वहाँ अपनी लाइफ और लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, क्योंकि बिल्कुल शादियाँ हाई कोर्ट में नहीं की जाती। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है जो लोगों में फैली हुई है। लोग वहाँ पे आते शादी करवाने के बाद हैं, क्योंकि घर से भाग के या पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की होती है, इसलिए उनको अपनी जान और जिंदगी का दोनों को खतरा होता है। लड़के वालों की तरफ से भी कई बार होता है और लड़की वालों की तरफ से तो होता ही होता है। समाज भी इन शादियों को ज़्यादातर अपनाता नहीं है जल्दी से, तो इसलिए वो लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, ना कि शादी करवाने के लिए। और जो लोग ऐसी शादियां करवा भी रहे हैं, मैंने अब जो ये मंदिरों में और गुरुद्वारों में शादियां कराकर हाईकोर्ट यानी सुरक्षा के लिए आते हैं जी, इसी में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है कि मामले ये बढ़ रहे हैं। मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेके कि आप उनको कैसे रोक सकते हो। हाँ, शादी से तो आप नहीं रोक सकते। अगर दो बालिग हैं तो वो शादी कर सकते हैं। बिल्कुल, 2 बालिग लोग शादी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये हाईकोर्ट का, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि हाईकोर्ट उनको प्रोटेक्ट करे जी। और रही बात पंडितों की और पाठियों की उनकी शादी करवाने की, तो मैंने नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि मोटी रकम उनसे वसूली जाती है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर शायद कुछ मामलों में ऐसा हुआ हो, तभी हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। वो तो मतलब इस वजह से भी लिया होगा कि आए दिन ऐसे कम से कम दिन में 40-50 के करीब जोड़े ऐसे रोज होते हैं वहाँ जी। लेकिन हाँ, ये स्पेसिफिकली जो किया गया है ऑर्डर, वो इसलिए किया गया है कि जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास के एरिया से लोग आते हैं शादी करवा के, वो चंडीगढ़ और वहाँ पे मोहाली और पंचकुला में ही क्यों करवा रहे हैं। वो अपनी अपनी जगह से, जहाँ से वो आते हैं, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं करवा के आते। इस ऑर्डर को इस तरह से देखना चाहिए जी। ये स्पेसिफिक जो ऑर्डर है वो इसलिए किया गया है कि वो अपनी अपनी जगह से क्यों नहीं करवा के आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं। विजय जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं तो जब से ये न्यूज़ देखी है, मेरे को ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी सा लग रहा है इनका जो जजमेंट है। पता नहीं
कोर्ट ने किस तरीके से ऐसी जजमेंट दी है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक मामले में ऐसा हुआ है कि लड़का शादीशुदा था और यहाँ आकर उसने अपनी कजिन से शादी कर ली किसी मंदिर या गुरुद्वारे में। नहीं, इसके साथ और उन्होंने ये कहा है कि 3 परिवार इससे बिखर गए हैं। हाँ जी, इसके साथ क्योंकि जब आप मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं शादी कराने तो शायद वहां पर कोई जांच नहीं होती। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, मगर थोड़ा सा मैं जो न्यूज़ पढ़ रहा था उसके अंदर ये लिखा हुआ था 65,000 रुपये लेते हैं और शादी करवा देते हैं। अब बात दोनों तरफ से है। लड़की को जिसके माँ बाप ने पाला, लड़की को लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च किया, अब 65,000 रुपये देना पड़ गया तो तकलीफ होगी, वहां पे कंप्लेंट कर दी। 65,000 लड़का लड़की दोनों जो शादी कराना चाहते हैं वही देते होंगे ना? वही देते हैं। हाँ, वो तो खुशी से देने को नहीं, तैयार खुशी हैं। उन्होंने कंप्लेंट की है। जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, लड़के ने कंप्लेंट की, मेरे से 65,000 रुपये ले लिया। हाँ, वो कहीं से ये मामला सामने आया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप इतना पैसा दोगे तो हम कोर्ट से सुरक्षा भी मुहैया करा देंगे, हम शादी भी करा देंगे, ऐसे आश्वासन मिले। बिल्कुल, लड़के ने, मैं वही बात कह रहा हूँ कि लड़का, अब लड़के को 65,000 रुपये देने में तकलीफ हो रही है। जिस माँ बाप ने लड़की को लाखों रुपए खर्च करके अपने पास रखा, इतने सालों से अपने पास रखा। ये तो दोनों का आपसी मामला है ना, ये दोनों ही, लड़का लड़की तो दोनों ही उसमें शामिल हैं, दोनों ही शादी कराना चाहते हैं। पैसा लड़के की तरफ से जाना था, लड़के ने कंप्लेंट की, चलो जैसा भी है जी। मगर मेरे को सबसे बड़ी हैरानगी इस बात की आती है कि हाई कोर्ट मंदिरों और गुरुद्वारों पे, उनके पाठियों पे ऐसी पाबंदी लगा रहे हैं, मुसलमानों का और ईसाइयों का कहीं पे जिक्र नहीं किया। भी इसका मतलब ये है कि मंदिरों में जो लोग, शायद शादी के मामले यहाँ ज्यादा हो रहे होंगे। नहीं, शादी के मामले हर जगह हो रहे हैं। मैं कहता हूँ, आप अगर मुसलमानों को अगर देखो, हिंदुओं की लड़कियों को भगा भगा के कन्वर्ट करके शादियां करवा रहे हैं। चलिए हम वो मुद्दा छोड़ देते हैं। अभी जो ये कहा है उस पर क्या आपको लगता है ये सही फैसला है और इसे फर्जीवाड़ा जो रोकने की बात है वो रुकेगा? नहीं, फर्जीवाड़ा तो ये जिंदगी में नहीं रोक पाएंगे, ना ये होने वाला, क्योंकि एक तरह जैसे से बहन जी उनका ने ये बताया, मतलब है कि जो दुकानें बन चुकी हैं शादी की, भाई हम शादी इतना पैकेज लेके हम आपको ये दे रहे हैं, दुकान उस पर रोक लगे। दुकान तो जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस है वो भी फीस लेता है इससे, उनके पास भी पैसे जा रहे हैं। ये तो है नहीं भी वहाँ पे जो वहाँ पे शादी रजिस्टर करा रहे हैं और वहाँ से इससे कोई फीस नहीं ले रहे होंगे, फीस वहाँ पे भी लगती है, दुकान उनकी भी चल रही है। मगर जो हमें शंका हो रही है कि पहले तो कोर्ट का कोई राइट नहीं है भी जो मेजर हो चुके हुए हैं उनके ऊपर ऐसी पाबंदी लगाई जाए, और साथ में ये कह रहे भी इनको मंदिरों और पुजारियों और पाठियों को क्या राइट है। परंपरागत सालों से चलता आ रहा है, युगों से चलता आ रहा है। कानूनन दिव्या, ये मैरिज जो है वो वैध होती हैं? मैं बिल्कुल इनके साथ इस बात से सहमत हूँ। सप्तपदी, हिंदू धर्म के अनुसार सप्तपदी के अनुसार शादी करना वैध माना जाता है। अब अगर वो पुजारी के पास जाते हैं तो वो बकायदा सप्तपदी से उनकी शादी करवाते हैं, तो वो शादी कानूनी तौर पे वैध हुई। अब ये, लेकिन उस पर जो मोटी रकम ली जा रही है वो कहाँ वैध और अवैध, इस पर क्या बात है? मैंने पहले भी कहा कि रकम हर केस में नहीं ली जाती, लेकिन कुछ मामले सामने आए हैं, आए होंगे, कुछ लोगों ने ऐसा शायद किया उन्हीं को रोकने के मकसद से ये फैसला आया है। कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा धंधा है जहाँ पे लोग नहीं ऐसे कमाते हैं और नहीं लेते हैं, जिसका जहाँ पे दाम लगता है वो लगाता है। आप इसे जायज बता रही हैं? जी नहीं, मैं जायज नहीं बता रही हूँ, पर जिसका जहाँ दाम लगता है वो लगाता है वहाँ पे। तो यही ये मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, क्या वाकई आपकी नॉलेज में कुछ ऐसा है, आपके ज्ञान में कि कुछ ऐसी शादियां हो रही हैं जहां मोटी रकम लेकर शादियां कराई जाती हैं और ये आश्वासन दिया जाता है कि हम हाई कोर्ट से सुरक्षा भी मुहैया करा देंगे? तो ऐसा है, शादी के बारे में मुझे ब्राह्मणों का अधिकार है हिंदू संस्कृति के अंदर में परंपरा के विवाह करवाना। ठीक, अगर वो कुछ पैसे ले लेता है वो उनके बनते हैं। हाँ, हर एडवोकेट के पास भी जाते हैं, वो भी फीस लेता है। ज़्यादा दिए कम दिए क्यों दिए वो उनका है साफ। नहीं, ये जो पैकेज कह रहे हैं कि 60 से 65,000 लेकर एक आश्वासन दिया जाता है कि हम हाई कोर्ट से सुरक्षा भी मुहैया करा देंगे, हम आपकी शादी भी करा देंगे, वो गलत है। हाँ, शादी करवाना ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन अगर वो आगे सुरक्षा व्यवहार का मतलब कहकर कोई ऐसा करे वो गलत है। ये पॉइंट बिल्कुल सही उठा रहे हैं मनोज जी, बिल्कुल गलत है। उनका ये कहना है कि शादी तो करा दी, ठीक है, लेकिन आप एक आश्वासन दे रहे कि हम तो आपका ये भी काम करा देंगे, ये भी काम करा देंगे, वो गलत बता रहे हैं। जो ब्राह्मण का अधिकार है सिर्फ शादी कराने का है। दिव्या, मेरे दिव्या से मैं पूछना चाहती हूँ। मैं ये कहूंगी कि हाईकोर्ट को रादर
पहले भी ऐसे मुद्दे बहुत उठे हैं। एक बार कमेटी भी बनाई गई ये रनअवे कपल्स को लेके, 2008 या 9 में ऐसी कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंशियल निकल नहीं पाया कि इन ऐसी शादियों का क्या किया जाए, बिकॉज बहुत से लोग, बालिग लोग पंजाब, हरियाणा, इधर उधर से यहाँ यूटी में आ रहे हैं। और दिव्या, जांच कहाँ कैसे होती है? जो लोग मंदिर में, जैसे ये वाला मामला उन्होंने उदाहरण दिया है कि वो लड़का शादीशुदा पहले से ही था, क्या मंदिर में जो आते हैं मनोज जी, उनसे पूछा जाता है उनका बैकग्राउंड क्या है या उनके साथ कौन लोग आए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। शब्द पता लेते हैं जी। ऐसा है मगर कि जो हम तो उसी शादी को मानते हैं जो पारिवारिक माँ बाप के साथ रहकर की जाए, वो ही शादी है। जो मर्जी आप लोग कहते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ आइए। हाँ जी। नहीं, यूं तो दो बालिग लोग अगर कर रहे हैं उसको हम शादी को गैर कानूनी तो नहीं कह सकते। हम गैर कानूनी नहीं कह सकते मतलब, लेकिन जो हमारा धर्म है, जो हमारा धर्म इसके खिलाफ है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं जिस मामले का उदाहरण अदालत ने दिया है मैं उसे उठा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि लड़का पहले से शादीशुदा था। अब इसकी जांच कैसे की जाए? अगर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आके शादी कर लेता है मंदिर में, तो जांच कैसे होगी कि वो ये उसकी शादी पहले, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं पहले से विवाहित है या कुछ और मामला है, वो तो नहीं हो सकता ना। इसी में हाईकोर्ट जो है वो एसएसपी और बाकायदा उसी डिस्ट्रिक्ट का जहाँ से वो लोग पीछे से होते हैं, बिलोंग करते हैं लड़का लड़की, उनके स्टेट को, एसएसपी को, एसएचओ को, कंसर्न्ड एसएचओ को पार्टी बनाया जाता है। ये जब सुरक्षा मांगने हाईकोर्ट जाते हैं तब की बात तो है। उन सबको नोटिसेस जाते हैं, उसके बाद ये फिर उन लोगों को असली शायद उसी के बाद सामने आती है। बिल्कुल, उनको इसमें इन्वेस्टिगेशन का भी होता है उनके पास राइट, दे हैव टू इन्वेस्टिगेट इन दैट। हाईकोर्ट ऑर्डर करती है, नोटिसेस जाते हैं बाकायदा, और उनको प्रोटेक्शन भी देनी होती है उन लोगों को जी। अगर यानी प्रोटेक्शन देने से पहले ये सारी उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है, अगर वो जिस जहां से आते हैं वहां से। नोटिस इसीलिए जाता है कि उस एरिया का एसएसपी, उस एरिया का एसएचओ उन लोगों के को प्रोटेक्शन तो देगा ही, बाकायदा उस केस में देखेगा भी कि इन लोगों को वाकई में थ्रेट है या नहीं है। जी दिव्या, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सुरक्षा मांगने वाले जो जोड़े हैं, प्रेमी जोड़े, हरियाणा की हम बात करें तो 400% मामले पिछले 2 सालों में बढ़े हैं। यानी कि 2012 तक ये 1345 संख्या होगी, जो 2010 में 366 थी, और सिर्फ जनवरी में सुरक्षा मांगने वाले 141 मामले सामने आए हैं। जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, क्या उसे देखते हुए कहीं डर है अदालत को? नहीं, अदालत को तो खैर डर नहीं हो सकता किसी भी चीज़ से। उन्होंने तो एक दिशा निर्देश देना है। फर्जीवाड़े की मैं बात करूं कि कहीं किसी फर्जीवाड़े का डर है? ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़े का डर है। ये उन शादियों को कह लीजिए रोकने के लिए है जहाँ पे बच्चे अपना बालिग होने से पहले या तो इस सब में आ जाते हैं बहकावे में और भाग के ऐसे शादी करना उनको लगता है कि ये आसान है और ऐसे कर सकते हैं हम लोग, या तो उस सब को थोड़ा सा सोसाइटल चेकअप के लिए आप कह सकते हैं कि उसके लिए किया गया है। दूसरा ये कि हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, सिर्फ ये कहा गया है इसमें कि आप अपने एरिया में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, वहाँ आप करवा के आ सकते हो। हालांकि पीछे 2 साल पहले की बात है कि हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि आप अपनी अपनी जिला अदालतों में भी जाके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे मांग सकते हैं। जिला अदालतों को ये अधिकार मिल चुके हैं कि वो सुरक्षा दे अगर मांगता है कोई तो। पर जिला अदालतों में लोग इसलिए जाने से डरते हैं कि वहाँ अगर यहाँ पे 2 लोग पहुंचते हैं तो वहाँ 20 पहुंच जाते हैं, उनको वहाँ पे जान को खतरा ज्यादा है। हाँ, डर भी रहता है कि लोग जानते हैं, पहचान लेंगे। इसलिए जो युवा हैं वो यहाँ आना ज्यादा अपनी बेहतर समझते हैं कि उनकी सुरक्षा यहाँ पे अच्छी हो सकती है। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के सामने एसएसपी हो, एसएचओ हो, वो तुरंत से उसको इम्प्लीकेट भी होते हैं वहाँ पे ऑर्डर, और वो लोग मानते हैं उस चीज को। विजय जी, अब जो लोग ऐसे इस तरह से शादी कराना चाहते हैं, जो प्रेमी जोड़े, अब उनका क्या होगा अगर हाईकोर्ट यहाँ तीनों जगह ट्राई सिटी में बैन लगा देता है तो? नहीं, मैं थोड़ी सी ना, जैसे भी आप बात भी कर रहे थे, हाई कोर्ट ने पाठियों के ऊपर और पुजारी के ऊपर पाबंदी लगा दी, उनसे एफिडेविट ले लिए कि आपको सजा हो जाएगी। और इनको ये है कि ये असल में मामला सुरक्षा वाली बात हो रही है ना, भी हाँ भी सुरक्षा मांगने के लिए लोग आ जाते हैं। तो फर्जीवाड़ा जो कह रहे हैं 65,000 रुपये ले रहे हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा है। कोर्ट के अंदर पुजारी नहीं सुरक्षा के लिए जाता, वो वकील जाता है। वकील के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई।
वकील से कोई एफिडेविट नहीं लिया भी आप भी एफिडेविट, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, जो उसकी सुरक्षा के लिए वो वकील लेके जाएंगे वहां पे कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। तो मेरे को वही समझ नहीं आ रही भी कैसा सोच के हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया भी पुजारियों के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये तो काम नहीं बंद होने वाले, शादियां बंद नहीं होने वाली, मगर वकीलों को छोड़ दिया। यहाँ दिव्या जाएंगे तो वकील ही उनकी सुरक्षा मांग रहे हैं। वकील अपने लिए नहीं मांग रहा, वकील मांग रहा है दूसरों के लिए, क्योंकि हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि उसकी जिंदगी की, उसकी आजादी की सुरक्षा उसे शादी प्रदान भी तो की मौलिक जाए। अधिकार ही है उनका, वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जो ये रोक लगी है कि आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे आप शादी। तमिलनाडु में ऐसा किया गया है, या तो कोर्ट को यहाँ भी ये चाहिए, तमिलनाडु में उन्होंने एक सेक्युलर मैरिज का एक प्रावधान बनाया है जिसमें ऐसे जोड़े शादी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भी ऐसा कर दिया जाए जिसमें कोई ऐसे रीति रिवाज नहीं, कोई रस्में नहीं। शादी तो माननी है वो जो बाकायदा आनंद कारज के साथ हो, बाकायदा सप्तपदी में हो, तो फिर तो उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी फैसला आया है जिसमें उन्होंने ये कहा, आर्य समाज को कहा है, क्योंकि आर्य समाज की शादी वैध मानी जाती है, आर्य समाज को 7 दिन पहले माता पिता को सूचना देनी होगी अगर लड़का लड़की कोई शादी कराना चाहते हैं। एक ये भी फैसला आया है अभी। नहीं है इसके अंदर शादी के अंदर जब आर्य समाज का आप सर्टिफिकेट देखोगे ना, उस सर्टिफिकेट के अंदर प्रॉपर सारी चीजें लिखी होती है। आर्य समाज की शादी के अंदर उनको प्रॉपर ये देखा जाता है भी आप बालिग हो और माता पिता के सारा पता करके तब कहीं जाके आर्य समाज वाले शादी करते हैं। ऐसे वो ये नहीं भी आप जाओ और उनसे पैसे दिए और एफिडेविट दिए और वहां से आ गए। मनोज जी, ये जो शादियां हो रही है, ये इसमें भी क्या कोई कायदे कानून होते हैं? जो सर्टिफिकेट देते हैं उसमें कुछ नियम और शर्तें होती हैं? ऐसा है सर्टिफिकेट में कि जो वे बता रहे हैं ऐसे विजय बने उसमें सब नियम होते हैं, उसके पूरे करने के बाद ही मिलता है, उससे पहले ऐसे नहीं। जैसे आप कहते हैं कि शपथ पत्र होता है, बिल्कुल, लेकिन अब शपथ पत्र जो शपथ खा रहे हैं, अब बाकी वो जहाँ उसमें कितना सच अगर या गलत झूठ है तो कोर्ट उसका कानून उसका करे। अगर वो अपने गलत एजल खवाते तो यही तभी तो कानून ने इसमें वहां पे दखल अपना दिया करे, है। मगर ये पाबंदी ना लगाए भी आप शादी नहीं करवा सकते। ये गलत बात है, ये गलत बात है। शपथ पत्र में तो फिर भी आप सब कुछ मानते हैं कि हम ये बालिग हैं, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, हम अपने आज के बाद जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्या ये भी लिखा होता है आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं? परंतु ये जिस जो मामला सामने आया है, तो यानी जो हुआ है एफिडेविट में वो शपथ पत्र को झूठा ही साबित किया उन्होंने। परंतु जो एक हम वैसे सामाजिक रूप में हमारे जो यहाँ पे शादियां होती हैं जिसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं, सब रिश्तेदारों के बीच, समाज के बीच होती है, उसमें तो कभी मैंने नहीं देखा और ना ही ऐसा होता है कि आपको कोई शपथ पत्र देना होता है, में जब हम जाते हैं या मंदिरों में, वहां तो नहीं मांगा जाता, आपको कोई नियम या शर्तें कुछ माननी होती है, ऐसा कुछ नहीं तो क्या जब 5 लड़की के दोस्त या लड़के के 5 दोस्त मिलकर शादी के लिए एक लड़का लड़की पहुंचते हैं अपने दोस्तों के साथ, उस टाइम मांगा जाता है या नहीं, ये कौन देख रहा है? नहीं, उसके बाद ये है कि शादी के बाद उनको ये पता है कि हमने ये शपथ पत्र देना है, इसके बाद ही हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल, वैसे नहीं मिल पाएगा। बात सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े को रोकने की है। उस शपथ पत्र के नियम और शर्तें कितनी सच्चाई के साथ मानी जा रही हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नहीं, ये बाद में पता लगेगा। अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है भी हाँ भी इन्होंने गलत किया, उसके ऊपर शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि अदालत ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, वहाँ ठीक है। उदाहरण उन्होंने दिया शायद इसी वजह से लिया होगा कि ये मामला बाद, शादी तो उस लड़के ने विवाहित था, कर ली, लेकिन बाद में ये मामला खुला कि बीवी की कजन से ही शादी की। ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वैसे भी हो रहे हैं, सिर्फ मंदिरों की बजाय बाहर भी शादियां ऐसी हो रही हैं। वो बाद में पकड़े जाते हैं, पता लगता कि बंदे ने बीवी घर में पड़ी हुई है और अपने हिसाब में और शादी कर ली हुई है, तो ये तो बाद में पकड़े जाते हैं, उसके ऊपर कानून चलता है। तो क्या ये जो फैसला, इससे कुछ फर्जीवाड़ा रुक सकता है दिव्या? ये फर्जीवाड़ा है ही नहीं। फर्जीवाड़ा नहीं है, ऐसे बना दिया, नाम शब्द दे दिया फर्जीवाड़ा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है शादी करवाने की, बालिगों की प्रक्रिया है। उसके अंदर मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये पता नहीं क्या माइंडसेट बना कोर्ट का भी, इन्होंने पुजारी और पाठियों को आए होंगे कि उन्होंने संज्ञान लिया इस पर। नहीं, संज्ञान तो ले लेते हैं जी, हाँ, ऐसे तो संज्ञान। पहले जस्टिस रंजीत सिंह का भी एक ऐसा ऑर्डर आया था, उन्होंने भी कुछ शादियां एक ही जगह से सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे थे, वो गुरुद्वारा भी था, वो मंदिर भी था जी। तो उस मामले में उन्होंने भी ऐसे ही संज्ञान लेते हुए ऐसे एक
पुलिस रेड हुई थी बाकायदा वहाँ पे उस जगह पे, तो उन्होंने पाया कि एक कोई पंडित या पुजारी कोई अपने घर से भी चला रहा था। हाँ, उसको उन्होंने बंद करवाया। हाँ, आप घर से एक दुकान की तरह उसको नहीं चला रहे, ये चला उन्हीं के सकते। लिए है, ये जो फैसला आया है उन्हीं के लिए है। दुकान से नहीं, मंदिरों के, ये तो पर मंदिरों ये में कर दिया ना, मंदिर पार्टियों में- को कर दिया। वो यही मंदिर कह रहे में ना आप कि कर आप सकते हैं। शादी, आप घर में ही अगर मंदिर बना लेते हैं और वहाँ शादियां करा लेते हैं और ये गलत सर्टिफिकेट दे है, देते ये हैं। गलत है। मंदिर और मुझे पाठी जो पुजारी वर्ड है, वो जो मंदिर और गुरुद्वारे में होगा पुजारी है उन्हीं तो के साथ मंदिर जुड़ा का होता होगा, है। जी। पाठी है तो दुकान गुरुद्वारे के का उन्हीं होगा। का जी, जुड़ा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। जो घर में होता है उसके हाँ। साथ पुजारी नहीं जुड़ता। लेकिन जिसने शादी करनी है वो तो कहीं से भी कोई भी ढूंढ के कर सकता है। वो गलत ये है, डर वो भी गलत होता है, है, वो गलत नहीं, है ना? वो वो गलत तो वो आप मान रहे हैं कि नहीं, वो तो गलत है। बिल्कुल गलत है। शायद इसी वजह से हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। मगर हाई कोर्ट ने, जो मैं बता रहा हूँ, वकीलों के ऊपर पाबंदी लगाएं, साथ में उनसे भी शपथ पत्र लें, उनसे भी लें, ये तब ये बात बैलेंस में आएगी। तब ये हाँ, फर्जीवाड़ा लगेगा। रोकने की प्रक्रिया हाँ, बिल्कुल, पूरी हो पाएगी। क्योंकि कानूनी कार्रवाई वकील ने करनी है। जी, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शादी एक बेहद निजी फैसला है, इसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चल सकती। कोई भी बालिग जब चाहे जिससे चाहे शादी कर सकता है, लेकिन ये शादियां गैर कानूनी हों, किसी का घर टूटने का कारण बने, तो उस पर फैसला आवेग में आकर नहीं लिया जा सकता। सोचने की जिम्मेदारी सभी की बनती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।